मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा के दौरे के दौरान श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना और किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद में उन्होंने भाजपा कार्यालय के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को गेट के बाहर ही रोक दिया, जिससे लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। श्री राष्ट्रीय सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद पाटीदार ने बताया कि वे बीते 4 साल से सरदार पटेल की जयंती पर राजकीय अवकाश की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रहा है। वहीं भारतीय किसान संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार ने किसानों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने बताया कि किसान यूरिया की कमी और ऊंची कीमतों से परेशान हैं, जो बांसवाड़ा में 350 में बिक रहा है। उन्होंने कहा कि क्रय विक्रय सहकारी समिति में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लैंप्स में भी खाद उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब उन्होंने भाजपा कार्यालय के बाहर रोका गया तो उन्होंने अंदर मौजूद जनप्रतिनिधियों को फ़ोन भी किया, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे नाराज होकर लोग आक्रोशित हो गए और अपनी नाराज़गी जाहिर की। घटना से आहत श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरी घटना पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा और जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिलवाने का आग्रह किया था। इस पर उन्हें पहले कॉलेज मैदान और फिर कुशवाहा मैदान में बुलाया था, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार जब वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो गेट पर ताला लगा था और उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया। इस घटना के बाद पटेल सेना ने दावा किया है कि पाटीदार समाज ने यह फैसला लिया है कि गढ़ी विधायक और जिलाध्यक्ष का किसी भी गांव में कोई कार्यक्रम होगा तो उसका पाटीदार समाज उसका बहिष्कार करेगा। बांसवाड़ा के बीजेपी कार्यालय के बाहर जब हम आए तो हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और मुख्यमंत्री साहब से वो बात करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञापन देना चाहते हैं। श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के सारे सदस्यगण व अध्यक्ष भी यहाँ पर है। इनसे बात करते और जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे। जी, क्या नाम है आपका? जी बिल्कुल, मेरा नाम विनोद पाटीदार मसोटिया है, श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं जन जन तक सूचना पहुंचाना चाहूँगा कि हम कई वर्षों से एक पहल को लेकर के चल रहे हैं कि सरदार पटेल जो राष्ट्रीय पुरुष हैं, जिनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश की मांग को लेकर के हम चल रहे हैं, जिसमें हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए हैं। समय समय पर कानूनी मंत्री से भी मिले। हमारे यहाँ के जो पार्टी के MLAs हैं, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में, लेकिन हमारी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? जो TSP क्षेत्र में ST वर्ग के बाद में सेकंड नंबर का अगर समाज है तो पाटीदार समाज है, ठीक है। और 80 लाख की आबादी है, हमारी लोगों की नहीं सुन रहे। हमारा प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ पे आया, हमको मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ये कभी दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। कितने सालों से आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस दिन को जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए? मैडम, 4 सालों से हम इस लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और हमने कई चैनलों के माध्यम से और ज्ञापन भी दिए, जयपुर जाकर के भी हमने दिए, लेकिन अगर हमें यहाँ पे आने का कारण ही यही है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें कोई नहीं सुन पा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और अगर आने वाले समय में अगर फिर भी हमारी नहीं सुनते तो हम पूरी की पूरी सरकार को भी हिलाने की ताकत पाटीदार समाज रखता है और अगर समग्र पाटीदार समाज और 36 कौम को हम साथ में लेकर के चलेंगे। अगर जैसे आपकी मांगे आज नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति, क्या कदम उठाए जाएंगे? नया निर्णय करके इसलिए करेंगे, 31 अक्टूबर का आ रही है तो उस दिन हमारे सब व्यूह रचना बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे भी है क्या कि पूरे जिले में सेकंड नंबर की पाटीदार समाज है और इसको कोई सुन ही नहीं रहा। इन्होंने क्या समझ रखा है ये हमें सब में भयंकर आक्रोश है। और दूसरा, मैं किसान संगठन की ओर से भी आपसे निवेदन में, मैं भारतीय किसान प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। किसान खाद के लिए, अन्य समस्या के लिए बार बार भटक रहा, कोई भी नहीं आकर प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहा, केवल कलेक्टर हमारी बात को सुनते हैं, बाकी ये क्रय विक्रय वाले कोई भी नहीं सुनते। और बाजार में नैनो DAP और नैनो यूरिया के लिए अभी 14 तारीख को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि किसी भी प्रकार का अन्य प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। और यहाँ क्रय विक्रय वाले ये परेश जी पंड्या वगैरह, MD वगैरह कौन है, वो जबरदस्ती दे रहे। किसी भी क्रय विक्रय की दुकान पे जो मूल्य निर्धारित है उस पर आपको खाद नहीं मिल रहा अभी? यूरिया का है 266 रुपया है, लेकिन वहाँ भी अभी इसका नैनो DAP एक साथ में जबरदस्ती दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किसी भी प्रकार, अखबार में न्यूज में भी दिया है कि किसी भी प्रकार का इसके अंदर अन्य प्रोडक्ट नहीं दिया जाए।
डीएपी का क्या मूल्य निर्धारित? डीएपी का 1350 है तो और वो कितने और उसके अंदर 600 रुपया नैनो डीएपी दे रहे नैनो हैं। DAP दो बहुत अधिपार है और नैनो डीएपी न्यूनो यूरिया उसके लिए किसान का इसलिए रुझान ही नहीं है, जबरदस्ती थोप रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री के आदेश की और हमारे भारतीय किसान के प्रदेश की बैठक का क्या निर्णय रहा, ये अभी मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। ये पुलिस प्रशासन को रोक रहा है, वहाँ भी बैठक के इस गर्मी में वापिस आए। हम 74 साल में क्या है, इन्होंने यही समझ रखा है। आपको मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दिया, कुशल बाग मैदान में भी नहीं मिला। और ये कॉलेज मैदान हटा है, हमको कुशल मैदान में जा, कुशल मैदान से भारतीय जनता पार्टी कॉलेज में जाकर ज्ञापन देंगे। यहाँ आए तो यहाँ पर गेट का रोक लिया गया है, ज्ञापन ले नहीं दे। ज्ञापन नहीं लिया अभी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम बात भी करना चाहते हैं, ज्ञापन कराते हैं, बात भी तो करें। ज्ञापन 2000 आते हैं, कई मुद्दे उनको लेकर के चलना चाहेंगे। क्या होगा? हमारा जो समाज रहा है मैडम, वो एक शांतिपूर्ण और सभ्य समाज रहा है। वो हमें विरोध के लिए कभी सड़कों पे नहीं उतरा है। लेकिन अगर हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमें कहीं न कहीं से परेशान किया जाएगा, तो फिर लोगों को तो उतरना ही पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। और आगे अगर हमारी मांगों को नहीं सुनना चाहता है तो हमारी कोर कमेटी और हमारा संगठन जो निर्णय करेगा उसमें आगामी रणनीति बनाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जो खाद वाली आपने बात करी, उसमें आपने पूर्व में भी सूचना दी है किसी को कि इस तरह की चीजें हो रही है? कई बार ज्ञापन दिए और पूरे राजस्थान में सभी तहसील पे खाद की समस्या 2 सालों से नहीं, सभी तहसीलों में फसल जो क्षतिग्रस्त है उसकी सभी तहसीलों में एक साथ पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिए गए हैं और सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए गए हैं। एक तो ये क्या है कि फसल खराब और खाद के लिए, और बीमा में इतनी विसंगतियां जिसकी कोई हद ही नहीं है और कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमको मिलने नहीं देते, ये कहेंगे ये किसानों को लूटने के लिए बीमा योजना लागू की है, इसके किसानों को कोई फायदा नहीं है। किसानों ने गए वर्ष 3.40 करोड़ रुपया प्रीमियम राशि भरी है, राजस्थान सरकार, भारत सरकार और किसानों ने, और उन्होंने मात्र दिए 6 करोड़ रुपया। उन अधिकारी से बात करना ढंग से जवाब भी नहीं दे रहे। पूर्व में आपने सीएम सर से मिलने के लिए कोई चर्चा करी, जिलाध्यक्ष या जिससे भी आप जाके करते हैं कि आप लोगों को बात करनी है उनसे मिलना? टाइम 2 बार मुख्यमंत्री आए, हमने कलेक्टर साहब को लिखित में दिया, एसपी, हाँ हमने एसपी साहब को लिखित में दिया, गुप्तचर विभाग को दिया कि भारतीय किसान संघ की ओर से हम विज्ञापन देना एक साधारण बात है, लेकिन हम हरूबरू बात करना चाहते हैं। लेकिन सभी अपनी वाह लूटने के लिए बैठे हैं, किसान का दुख दर्द समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बांसवाड़ा के बीजेपी कार्यालय के बाहर श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना व किसान संघ के पदाधिकारी व सदस्य यहाँ मौजूद थे। उनसे बात करने पर हमें पता चलता है कि पिछले 5 सालों से श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना जो है वो सरदार पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराने में लगी हुई है, जिसी के मुताबिक ज्ञापन देने के लिए वे सभी यहाँ पर एकत्रित थे। लेकिन किसी कारणवश उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। इसको लेकर सभी में रोष था। किसान संघ के जब उपाध्यक्ष से हमने बात करी तो हमें पता चला कि यूरिया, खाद, डीएपी, इन सभी को लेकर जो समस्या है वो उन्होंने बताई, वो उसी को लेकर विज्ञापन देना चाहते हैं।